हमारे गुनिया सीनियर मदरसा शिफा इलाक़ा विद्यानगर ज़िला दार्जिलिंग के तमाम दाखिला शुदा तलबा का फिर से आज ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद, वेलकम, स्वागतम। तो बच्चों, आज मैं आपको एक साला सर्टिफिकेट अरबी कोर्स इन उर्दू लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज में जो उनकी क्लास है, पढ़ाई है। गुज़श्ता दिन आपको बताया गया था कि सबक नंबर 2, उसमें आपको कुछ समझने और समझाने के लिए कुछ तरकीबें बताई गई थी। आज सबक नंबर 2 और दर्स-उ-सानी की आपको पेज नंबर 9 और 10 में से पढ़ाया जाता है। हमारे तमाम दाखिला शुदा तलबा और तलबा से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए और आसानी के साथ अपने घरों में बैठकर इस चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप एक साला अरबी सर्टिफिकेट कोर्स इन अरबी लैंग्वेज में आप आसानी के साथ घर में बैठकर इसकी तालीम हासिल कर सकते हैं। आइए आपको सबक नंबर 2 के पेज नंबर 9 और 10 आपको बताया जा रहा है। आप लोग घर में बैठकर नोट करें। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि कुछ लफ्ज़ें, कुछ हुरूफ़ें मिलाकर कुछ अल्फाजों को उसमें नोट किया गया है। आप बागौर देखिए, उसका माना समझिए, क्या है उसका, आप घर में बैठकर समझिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता दिन आपको बताया गया था दर्स नंबर सानी के बारे में। दर्स नंबर सानी में आसमाए इशारा और हुरूफ इस्तिफ़हाम के बारे में लिखा गया है और इसमें बताया गया है आसमाए इशारा और हुरूफ इस्तिफ़हाम क्या है और क्या चीज़। पहले आपको बताया गया, पहले मुफरद लफ्ज़ में समझाया गया। अल्फाज में बैत का माना घर होता है, कुर्सियुन का माना कुर्सी, कलम का माना कलम, हकीबतुन का माना बैत गुज़श्ता दिन आपको बताया गया। और सफ़ा नंबर 9 पे बताया गया है, इसमें सवालिया लफ्ज़ है और सवाल के साथ साथ जवाब भी है। जैसे कि मा हाजा, ये आसमा इशारा है और हाजा ये आसमा इशारा है और माँ हुरूफ इस्तिफ़हाम है। ये दोनों मिला करके एक सवाल बनाया गया। सवाल ये है कि मा हाजा, इसका तर्जुमा होता है, यहाँ लिखा गया है ये क्या है। यहाँ जितने भी लिखा है मा हाजा 6 जगह लिखा गया है, सबका एक ही माने है, ये क्या है। तो आइए आपको बताया जाता है मा हाजा ये क्या है। ये एक सवाल है, तो इस सवाल के जवाब में हाजा बैतुन ये घर है, ये सवाल के जवाब में है। और दूसरा सतर में लिखा गया मा हाजा ये क्या है, फिर आगे इसका जवाब दिया गया हाजा कुर्सियुन ये कुर्सी है। और तीसरे लाइन पे लिखा गया वही लफ्ज़ है मा हाजा, इसी से सवाल बनाया गया मा हाजा ये क्या है। और आगे इसका जवाब में लिखा गया हाजा कलमुन ये कलम है। फिर नीचे लिखा गया मा हाजा, सवाल एक ही है लेकिन उसमें मुफरद क्या है, जवाबात है। मा हाजा ये क्या है, हाज़िही हकीबतुन ये बेग है। मा हाजा ये क्या है, फिर सवाल वही है, जवाब उसके दूसरा दिया गया हाज़िही मदरसतुन ये मदरसा है। फिर लिखा गया मा हाजा ये क्या है, हाज़िही हदीक़तुन ये बाग है। इसी तरह एक सवाल में आप कई जवाबात दे सकते हैं और इसमें बताया गया है
हरूफ इस्तिफ़हाम और हरूफ, इसमें बताया गया आसमाए इशारा और हरूफ इस्तिफ़हाम मिला करके ये सवाल किया गया। या हरूफ इस्तिफ़हाम है या आसमाए इशारा है। हाजा का माने ये होता है और हाजा का माने होता है, हाजा का माने होता है ये, और माँ का माने होता है क्या। ये दोनों को एक जगह मिला करके पहले माँ को लिखा गया, उसके बाद हाजा को लिखने के बाद एक सवाल बनाया गया। ये एक सवाल है, माँ हाजा ये क्या है, ये सवाल है। तो इसी के मुतालिक यहाँ जो लिखा गया ये जवाब है। हाजा बैतुन ये घर है। इसी से यानी एक सवाल से आप कई जवाब दे सकते हैं। इसी तरह एक सवाल है, इनमें से आप एक ही सवाल है, माँ हाजा हर जगह लिखा हुआ है, 6 जगह लिखा हुआ है, लेकिन एक ही सवाल से कई तरीके का यहाँ जवाब है। तो ये पेज नंबर 9 का सबक है। बच्चे इसे ध्यान से देखें और पढ़ें। और पेज नंबर 10, अब पेज नंबर 10 में देखिए, पेज नंबर 9 खत्म हो चुका, इसका सबक आपको पढ़ा दिए। और पेज नंबर 10 में देखिए, पेज नंबर 10 में शुरू में लिखा है हल हाजा बैतुन। हल हाजा बैतुन ये एक सवाल है। हल हाजा बैतुन इसमें लिखा है हल हाजा बैतुन, ये सवाल या लफ्ज़ है। इसका माने होता है क्या ये है, या इधर से तर्जुमा कर सकते हैं ये क्या है, क्या ये घर है? अच्छा पेज नंबर 10 में लिखा है हल हाजा बैतुन, इसका माने होता है क्या ये घर है, क्या ये घर है। तो इसके जवाब में लिखा गया नाम हाजा बैतुन। नाम हाजा बैतुन ये सवाल है। हल हाजा बैतुन क्या ये घर है, ये तर्जुमा है। इसके जवाब में लिखा गया नाम हाजा बैतुन, हाँ ये घर है। हाँ ये घर है। फिर उसी तरह लिखा गया हल हाजा कुर्सियुन, ये भी एक सवाल है। हल हाजा हल हाजा कुर्सियुन, क्या ये कुर्सी है। क्या ये कुर्सी है। इसके जवाब में लिखा गया नाम नाम हाजा कुर्सियन, हाँ ये कुर्सी है। फिर नीचे सवाल किया गया, सवाल एक ही है और इसमें मुफरद सवाल है। यहाँ हल हाजा बैतुन क्या ये घर है। इसके जवाब में लिखा गया नाम हाजा बैतुन, हाँ ये घर है। हल हाजा कुर्सियुन क्या ये कुर्सी है, ये माने है इसका क्या ये कुर्सी है। जवाब में लिखा गया नाम हाजा कुर्सियुन, हाँ ये कुर्सी है।
और आगे सवाल किया गया हल हाजा कलमुन, क्या यह कलम है? ये भी एक सवाल है। हल हाजा कलमुन, क्या ये कलम है? और इसका जवाब ये है नाम हाजा कलमुन। कलमुन, हाँ ये कलम है। इसी तरह सवालात दिया गया है और ये पेज नंबर 10 है। इसमें लिखा गया और एक जगह फिर उसी सफा में एक सवाल किया गया हल हाज़िही हकीबतुन, हल हल हाजा हकीबतुन। बतन इसका माने होता है क्या ये बैग है, माने है क्या ये बैग है। जवाब में लिखा गया नाम हाज़िही हाज़िही हकीबतुन, बतन हाँ ये बैग है। ये सवाल है और इसी में जवाब है पेज नंबर 10 में। इसी तरह सवाल किया गया है और इसी से आप समझ सकते हैं। एक ही सवाल को आप समझ गए तो इसे मुफरद जो सवालात किया गया है, सिर्फ माने एक का जानना है, मुफरद लफ्ज़ों का माने याद रखना है और सवाल को आपको सही से देखना है। जिस तरह यहाँ लिखा है हल हाज़िही हकीबतुन, क्या ये बैग है, क्या ये बैग है, तो उसके जवाब में ये लिखा गया नाम हाज़िही हकीबतुन, हाँ ये बैग है। और इसी सफ़ा नंबर 10 में जो शुरू में आपको बताया गया हल हाजा बैतुन, क्या ये घर है। इसी तरह सवालात जो है ये आसानी से आप समझ सकते हैं। इसे गौर से आप पढ़ा कीजिए और इसे गौर से सुनिए जो बताया गया है और माने लिखा गया है। बच्चे इसे उतार लीजिए अपने कापियों में और इसे हल करें। ठीक है, इंशाअल्लाह आज सबक नंबर 2 आपको दिया गया है। ऑनलाइन तमाम तलबा और तलबा से गुजारिश है, मुझे उम्मीद है कि आप घर में बैठकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक साला डिप्लोमा कोर्स इन अरबी लैंग्वेज में उनकी पढ़ाई आप बआसानी से घर में कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको तीसरा नंबर सबक गुज़श्ता 2 नंबर सबक गुज़श्ता दिन और आज आपको पढ़ाया गया। इंशाअल्लाह फिर सबक नंबर 3 आपको इंशाअल्लाह आइंदा कल पढ़ाया जाएगा। तमाम तलबा और तलबात हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप घर में बैठकर इसे एप्लीस करें ताकि आपकी पढ़ाई बरकरार रहें, आगे बढ़ते रहें। खुदा हाफ़िज़।